एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है फरवरी 2021 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर लिब्रा या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी लिब्रा या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो लिब्रा अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो बाय जस्ट फॉलोइंग मी। दोनों के यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एनीवेज लिब्रा, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वैसे तो ये एक जनरल लव रीडिंग है, लेकिन अगर मुझे करियर से रिलेटेड कोई भी मैसेज मिलता है तो मैं वो भी आपके सामने रखूँगी। ऑल्सो इसमें फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी एक कार्ड जो कि होगा मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए। अगेन, अगर किसी लिब्रा या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता है कि आप रोज़ रिवर्स करना चाहते हो, प्लीज़ कर लेना। लेट्स सी लिब्रा आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन के लिए। ओके आप में से कुछ लोग डेफिनेटली किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, बिकॉज लिब्रा आप जेमिनाई की रीडिंग में आए थे और अब जेमिनाई आपकी रीडिंग में आ गया है, तो प्रॉबेबली लेट्स सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग एक जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो। सेम कार्ड, सेम पोजिशन। आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स लिब्रा। ओके ये भी लेना चाहती हूँ, ठीक है। ओके तो लिब्रा आपकी तरफ है द 7 ऑफ कप्स, लवर्स रिवर्स, 9 ऑफ कप्स रिवर्स। आपके पर्सन की तरफ है जस्टिस रिवर्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, 5 ऑफ कप्स रिवर्स। आपकी जो म्यूचुअल फीलिंग्स है वो है द 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 8 ऑफ कप्स रिवर्स, जो कि एक एक्स्ट्रा कार्ड है। अगर आप मेरी वीडियोस पहले देख चुके हैं, आपको पता है मैं ये एक्स्ट्रा कार्ड कभी नहीं निकालती हूँ, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मुझे लगा कि मैं ये कार्ड निकालना चाहती हूँ। ओके तो लिब्रा हो सकता है आप किसी जेमिनाई के साथ, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा था, फील हो रहा था, स्कॉर्पियो है, बहुत हैवी वाटर एनर्जी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। ऐसे होने को कोई भी राशि हो सकती है लिब्रा, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज हैं जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो लिब्रा मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आप इस पर्सन को चूज़ करना चाहते थे, लेकिन इस पर्सन की तरफ से ज़्यादा जस्टिस आपको नहीं मिल रहा था, आपकी फीलिंग्स को ज़्यादा जस्टिस नहीं मिल रहा था। एंड आई डू फील लिब्रा कि ये सिचुएशन इससे भी पहले से चलती आ रही है कि बहुत एफर्ट्स आपने एक पर्सन के लिए लगाए, बहुत एफर्ट्स आप लगा रहे थे, थोड़े से उनकी तरफ से भी आ रहे थे, बट जैसे कहते हैं ना कि आपको फीलिंग आ गई थी कि भाई इस पर्सन की तरफ से आपकी फीलिंग्स को जस्टिस नहीं मिल रहा है। बहुत पसंद करते थे आप, हो सकता है प्यार व्यार भी करते हो, काफ़ी एफर्ट्स करे, गिफ्ट्स देना, टाइम स्पेंड करना। इवन आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि वो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप रिलेशनशिप हो तो घर में झूठ बोलना, इवन पता नहीं क्यों एक इंट्यूटिवली हो रहा है। आप में से हो सकता है किसी ने बहुत फाइनेंशियली भी हेल्प करी हो, आउट ऑफ द वे जाके आपने इस पर्सन की भी मदद करी हो सकती है। एंड आई जस्ट फील लिब्रा कि इस पर्सन ने आपको उस सब चीज़ों का जस्टिस नहीं दिया, जिसकी वजह से आप काफ़ी कन्फ्यूज हो गए। आपको लगा कि यार क्या मुझे इस पर्सन के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बिकॉज मैं इस पर्सन के लिए कुछ भी कर लूँ, ये पर्सन हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, कभी मेरे को जस्टिस नहीं देते, कभी मतलब आई जस्ट फील लिब्रा कि ये पर्सन ना अपने हिसाब से आपको टाइम देते थे। लाइक जब उनका मन करता था आपको टाइम देते थे, जब मन करता था तब आपको टाइम नहीं देते थे, तब भाव भी नहीं देते थे। तो आई जस्ट फील कि आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन आ गया यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे लवर्स रिवर्स्ड है, जिसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि करेंटली आप इस पर्सन के साथ एक यूनियन चाहते हो। तो इसका मतलब पास्ट में आप दोनों के बीच में एक टाइप से सेपरेशन आ गया, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। आप दोनों के बीच में अब ये हो सकता है फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, और यहाँ पे थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस तो है ही। आप में से कुछ लोग हो सकता है डिफरेंट सिटीज़ में रहते हों, तो जब आप लोग मिले हों तो आप उस टाइम एट द मोमेंट एक ही सिटी में थे, फिर ये पर्सन कहीं बाहर चले गए या आप कहीं शिफ्ट हो गए। दैट इज़ एन इंट्यूटिव मैसेज फॉर सम, बट डिस्टेंस डेफिनेटली आ गया, सेपरेशन डेफिनेटली आ गया। इवन लिब्रा आई जस्ट फील हो सकता है कि करेंटली आपकी
कन्वर्सेशन भी ना हो रही हो, इस पर्सन से बिल्कुल बातचीत भी ना हो रही हो, एंड कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी में हो कि आप एक यूनियन चाहते हो, आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपको इस पर्सन के साथ रहना है। ओके, इंट्यूटिवली एक और मैसेज, आई जस्ट फील लिब्रा कि यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है जहाँ पे आपका दिमाग तो कह रहा है कि वंशिका मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस पर्सन, बिकॉज इस पर्सन ने मेरे को कभी जस्टिस नहीं दिया, इस पर्सन ने कभी मेरे को ठीक से प्यार नहीं किया, ये पागल है, गधे हैं, ठीक है। लेकिन दिल से लाइक फ्रॉम द इनसाइड आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, एक कनेक्शन तो है मेरा इस पर्सन के साथ, मतलब कि ऐसा कनेक्शन है जिसको ना मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता, या मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती, कुछ उस टाइप की एनर्जी मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रही है। ऑन दी अदर हैंड लिब्रा, ऑनेस्टली बताऊँ, ये पर्सन 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स की एनर्जी में है। इस पर्सन को पास्ट में थोड़ा बहुत ऐसा लगता था कि यार मैंने शायद लिब्रा के साथ गलत किया, शायद लिब्रा को थोड़ा सा और मुझे अटेंशन देना चाहिए था, थोड़ा सा और प्यार देना चाहिए था, अप्रिसिएशन देना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी फ़िलहाल वो उस फीलिंग में है। फेबररी के मंथ में आई जस्ट फील लिब्रा आप उस सिचुएशन में हो सकते हो कि मुझे थोड़ा सा वापस से हम दोनों साथ में आ जाएं, या थोड़ा कम्युनिकेशन हो जाए, काश हम दोनों फिर से बातें कर सकें, कुछ उस टाइप की वाइब में हो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मुझे नहीं लगता लिब्रा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन उतना आपको मिस कर रहे हैं जितना आप सोच रहे हो। एनीवेज, बाय द एंड ऑफ फेब आई डू फील कि कहीं ना कहीं आप 9 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जी में हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे तो आप फुलफिल्ड रहोगे, लाइक फाइनेंशियली आप थोड़े अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हो, दिस इज़ एन इंट्यूटिव थिंग अगेन। हो सकता है थोड़े फाइनेंसेस आपके अच्छे हो जाएं, थोड़ा सिचुएशंस आपके घर में अच्छी हो जाएं, जैसे एक बहुत चिलिंग मोड में हो गया फेब्रवरी के एंड तक, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी विश फुलफिल नहीं हुई, एंड वो कौन सी विश है, वो विश है इस पर्सन के साथ रहने वाली, ऐसा मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है। सब कुछ होने के बाद भी ऐसा लगेगा यार, एक वो विश पूरी नहीं हो पाई, वो विश थी कि ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए, बिकॉज लिब्रा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी इस होप में हो कि शायद ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को रिग्रेट होना चाहिए। ऑनेस्टली 5 ऑफ कप्स रिवर्स है मेरे पास, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन पास्ट में रिग्रेट करते थे लेकिन अब नहीं करेंगे। आई जस्ट फील कि जैसे होता है ना, एक इंसान का भी रिग्रेट करने का भी एक लिमिट होता है, उसके बाद वो इंसान रिग्रेट भी नहीं करता, फिर वो इंसान का पास्ट बन जाती है वो चीज़, एंड वो इंसान उससे मूव ऑन कर जाता है। तो लिब्रा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में ज़रूर इस पर्सन की थोड़ी स्लीपलेस नाइट्स होती थी, थोड़ा सा रिग्रेट करते थे कि उन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया ठीक से, जितना प्यार आप उनको दिखाते थे उस चीज़ का उन्होंने ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाया आपको। बट अगर आप मुझसे पूछो, मुझे नहीं लगता कि उस टाइप का रिग्रेट उनके अंदर रहने वाला है, आई डोंट थिंक। आप ज़रूर होगे कि यार मेरी विश पूरी नहीं हुई, लेकिन ये पर्सन में रिग्रेट नहीं होगा। एक फ्रेंडली एडवाइस दे रही हूँ, एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ठीक है। आप इंडिविजुअली बहुत इमोशनल हो, आप इंडिविजुअली अपनी तरफ से एक पर्सन के लिए इतने एफर्ट्स डालना चाहते थे, उस पर्सन ने नहीं बोला था आपको डालने के लिए, तो इसीलिए अब वो पर्सन रिग्रेट में नहीं है। तो जूते चप्पल फेंक के मुझे मत मारना कि वंशिका तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, ठीक है। आई एम जस्ट द मैसेंजर, मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि आपने क्या किया और उस पर्सन ने क्या किया, मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसे करेंगे। एनीवेज, आपकी जो म्यूचुअल फीलिंग्स है वो है द 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 8 ऑफ कप्स रिवर्स, जो मैंने एक्स्ट्रा कार्ड यहाँ पे निकाला है। मुझे ऐसा लगता है कि विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स आप दोनों ही अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं। इट्स लाइक ये पर्सन आपसे भाग रहे हैं क्योंकि इस पर्सन ने प्रॉब्ली झूठ बोला था या अगेन जस्टिस नहीं दिया। इस पर्सन को मालूम है कि उन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, आपके काम को, आपकी चीज़ों को ग्रैटिट्यूड नहीं दिया। तो इट्स लाइक इवन इफ इस पर्सन को कभी कभी लगता है कि यार मैं कुछ बात बोलूँ लिब्रा को जाके, आई शुड गो एंड टॉक टू हिम और टॉक टू हर, बट वो नहीं आते आपके पास, वो फिर भाग जाते हैं, स्नीक अवे कर जाते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उनको पता ही नहीं है कि उन्हें बोलना क्या है आपको। ऑन द फ्लिप साइड लिब्रा, मुझे ऐसा लगता है कि आप है लवर्स रिवर्स की एनर्जी में। इसका मतलब है आप तो वो पर्सन हो जिसको ये यूनियन चाहिए, आप तो चाहते हो कि आप दोनों साथ में आओ, लेकिन आप भी इस चीज़ से भाग रहे हो। आप में से कुछ लोग क्या कर रहे हो कि आपको, जैसे मैंने कहा, आपका दिमाग कह रहा है कि वंशिका हमें एक कनेक्शन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जब लेकिन आपका दिल अभी भी जानता है कि एक कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ। तो यही 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कि आपको पता है आपका कनेक्शन है, आप दोनों के बात करनी चाहिए। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है लिब्रा कि आप बात कर भी सकते हो, अपनी तरफ से एक कन्वर्सेशन इनिशिएट कर भी सकते हो, लेकिन वो आप नहीं करना चाहते, आप उस चीज़ से भाग रहे हो।
अब वो कुछ भी हो सकता है, आप में से कुछ लोगों को एक फ़ियर ऑफ रिजेक्शन हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा, मैं रिजेक्ट हो जाऊँगी, तो कोई मतलब कन्वर्सेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई वुड जस्ट से कि आई थिंक आपका कनेक्शन कम से कम ख़त्म होगा, कम से कम आपको एक क्लोजर मिलेगा अगर आप कन्वर्सेशन कर लोगे तो। आपके जो आंसर्स हैं जो कि आपको नहीं मिल रहे हैं वो इसलिए नहीं मिल रहे बिकॉज आप भी बेवकूफ़ी करके बात नहीं कर रहे हो। जाओ और इस पर्सन से सीधा पूछो, ये मेरी एडवाइस है, लेकिन आप क्या करते हो वो फिर आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। फ्लिप साइड 8 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड जो मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला था, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फीलिंग है ना जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के दिमाग में हो, इट्स लाइक लिब्रा, आई जस्ट टेल यू, अगर आपके दिमाग में वो हैं तो उनके दिमाग में भी आप हो, बिकॉज वो जो कनेक्शन है वो कनेक्शन नहीं ख़त्म हुआ है अभी तक। भले ही आप दोनों अपने अपने अलग अलग रास्ते चल रखे हो, भले ही आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, कन्वर्सेशन नहीं है, कोई रिग्रेट भी नहीं है उस पर्सन की साइड में, बट जो एक फीलिंग है, जो एक कनेक्शन है वो अभी भी बना हुआ है, इसीलिए मेरे कार्ड्स में वो कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। एनीवेज लेट्स सी कि मेरा ओरेकल डेक आपके लिए क्या एडवाइस देता है लिब्रा। अगर किसी क्रॉस वॉचर को ऐसा लग रहा हो कि आपके साथ ये स्टोरी ज़्यादा रेजोनेट करी है लिब्रा की जगह, तो आप भी ये मैसेज अपने लिए ले सकते हो। निकल जा। ओके, तो लिब्रा आपके लिए जो एनर्जी का कार्ड मिला है मुझे यहाँ पे वो है यू गॉट द लव, हिडेरियन एनर्जी, को डिपेंडेंसी एंड बाउंड्रीज। ओके, मुझे ऐसा लगता है लिब्रा, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि आपने डिसाइड किया था कि आप इस पर्सन को ये सब देना चाहते हो, वो इसलिए था बिकॉज आपने अपनी खुद की ही बाउंड्रीज डाउन कर दी। आप इस पर्सन के ऊपर को डिपेंडेंट हो गए, आपको ऐसा लगा कि आप एफर्ट्स डालोगे तो शायद ये पर्सन भी आपको एफर्ट्स डाल सकते हैं आपके ऊपर, एंड अब आपको इस चीज़ का बुरा लग रहा है, या फिर आप इस पर्सन को ब्लेम कर रहे हो कि वंशिका इस पर्सन ने हमारे साथ गलत करा है बिकॉज हमने इसके लिए इतना करा लेकिन इसने हमारे को कुछ भी नहीं करा। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न कि आपको बुरा भी लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि जस्टिस नहीं मिला ना, आपने इस पर्सन के लिए इतने एफर्ट्स डाले, उस पर्सन ने तो ढीला कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए। बट अगेन लिब्रा, इस को डिपेंडेंसी के कार्ड के साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ कहीं ना कहीं ये को डिपेंडेंसी का इशू आपके अंदर है, बाउंड्रीज का इशू आपके अंदर है। सी, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो मैं आपको बता दूं मैं सबसे ज़्यादा मुंहफट इंसान हूं, और अगर गलती आपकी है या फिर एनर्जी वाइज आपका एनर्जी में कुछ गड़बड़ है तो मैं आप ही को जाके बोलूँगी लिब्रा। तो आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे इशू आपका है, को डिपेंडेंसी का इशू आपका है। आपको ऐसा लगता है कि लोगों के लिए आप कुछ करोगे तो वो लोग भी आपके लिए करेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। हर इंसान अपने हिसाब से ही किसी और के लिए कुछ ना कुछ करता है। तो आई वुड से कि अगर आपने इस पर्सन के लिए या किसी और पर्सन के लिए भी, एक जनरल एडवाइस मैं आपको दे रही हूँ, अगर आप किसी और पर्सन के लिए भी अपने दिल से कुछ करते हो तो कभी भी वापस एक्सपेक्ट मत करो, बिकॉज आपने अपने मन से करा है उस पर्सन के लिए, वो आपका मन है। अगर सबका मन एक जैसा होता तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश इंसान, मतलब हर इंसान इतना खुश होता कि भाई सब एक जैसे हैं, राइट। तो आई जस्ट फील कि अगर आपने कुछ करा किसी और के ऊपर, अपनी फीलिंग्स को मत थोपो, किसी और के फीलिंग्स पे खुद को डिपेंडेंट मत होने दो। ऐसा मत करो कि कोई पर्सन या कोई चीज़ आपकी लाइफ से चली गई तो बिल्कुल ही आप एकदम पोप भवन में बैठे हुए, जैसा मैंने कहा ना, या 9 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जी में आप रहोगे कि भाई सब कुछ पूरा हो गया बट वो एक इच्छा पूरी नहीं हुई। वो एक इच्छा थी कि ये पर्सन भी आपको रिवर्ट कर दे। क्यों? एक पर्सन पे पूरी दुनिया नहीं अटकती है, राइट। थोड़ी बाउंड्रीज रखो, देखो आप किसके लिए कितना कर रहे हो। एंड आई थिंक लिब्रा, आपके लिए आज की एडवाइस यही है और फेब्रुअरी की एडवाइस यही है, एक पर्सन के लिए उतना ही करो जितना वो आपके लिए कर रहे हैं, तभी जाके आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सो दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू लिब्रा फॉर फेब्रुअरी 2021। आई होप ये किसी तरीके से आपकी मदद कर पाए। अगर स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, नहीं करती है तो मत बताना, बिकॉज ऑब्वियसली हर लिब्रा या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देख रहा है उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो, सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड आई विल सी यू सून।